रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंपोर्ट और ये हो जाएगा हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है, तो वी कैन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग Scoop. One more thing about Scoop I can say is Scoop is written in Java. और एक इम्पोर्टेंट जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, Scoop by default uses 4 mapper and 0 reducer. Mapper reducer we will read when we are learning about map reduce. अभी मैं बताता हूँ मैपर और रेड्यूसर क्या होता है। मैपर reducer means something that reduces, mapper means something that maps to something. For example, एक एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ मैं, so I can give you an example of something like there is a university with 100 students from countries like India, USA, ऑस्ट्रेलिया और कोई कंट्री का नाम बताओ यार, कोई यूके और एक, ठीक है इतना ठीक है। सो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से यहाँ के 50 बच्चे हो गए, यूएस के 20 हो गए, ऑस्ट्रेलिया के 10 हो गए, यहाँ के 20 हो गए। सो टोटल स्टूडेंट वी हैव 100। तो यहाँ पे अगर ये ऐसे नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल ये इस हिसाब से 1 1 1 1 1 1 1 करके 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे करके 50 दिया हुआ है तो इसको काउंट करने में लगेगा टाइम। सो इफ वी राइट अ मैप रेड्यूस कोड करता यही है कि उसमें मैपर रहता है जो हम डिफाइन करते हैं मैपर को। तो मैपर क्या करता है, उसको मैप करता है डेटा को, ठीक है, कि इंडिया के कितने बच्चे, तो सब इंडिया जहां जहां इंडिया दिखेगा ही विल ऐड 1 1 1 1 1 1 1 1 करके मैप कर देगा। जहां जहां इंडिया उसको दिख रहा है डेटा के अंदर में, वो इंडिया के बाजू में 1 1 1 1 1 1 लिखते जाएगा। रेड्यूसर क्या करेगा, वो 1 1 1 1 1 को एक कैलकुलेशन करेगा, उसको 50 कर देगा। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, बट बिफोर योर रिजल्ट इट विल, जो आउटपुट मैपर का निकलता है वो मैपर का आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा, IND 1 फिर IND 1। तो ये जो है ये मैपर हो गया। तो स्कूप में 4 मैपर बाय डिफॉल्ट रहता है, 0 रेड्यूसर रहता है। मैपर इसलिए बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा, रेड्यूसर बिकॉज देर इज नथिंग टू रेड्यूस, देर इज नथिंग टू अक्यूमुलेट। किसी भी चीज को एग्रीगेट करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, इट इज जस्ट कॉपिंग समथिंग, कॉपी पेस्ट वाला सीन है यहाँ पे बस, कि माई एसक्यूएल से कुछ भी डेटा है उसको कॉपी किया और हडूप के अंदर HDFS में पेस्ट कर दिया, बस इतना ही काम है स्कूप का। कोई क्वेश्चन है क्या? मैपर रेड्यूसर डीपली पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ लिखा है मैंने, इसलिए मैंने मैपर और रेड्यूसर बताया कि मैपर क्या करता है, कुछ भी क्वेश्चन है तो हर एक चीज के बाजू में वो 1 1 1 1 करके ऐड करेगा। रेड्यूसर क्या करेगा, उसको अकुमुलेट करेगा। तो स्कूप में मैपर की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कॉपी समथिंग, because behind everything in Hadoop map reduce works behind everything। तो यहाँ पे रेड्यूसर का कोई काम ही नहीं है, इसलिए रेड्यूसर यहाँ पे है 0, ठीक है। नाउ विल हैव सम आर्ग्यूमेंट्स, जो इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट है इसका इंपोर्ट, इंपोर्ट एक आर्ग्यूमेंट है। इंपोर्ट क्या बोलता है, RDBMS से हम लोग डेटा लेंगे टू HDFS,
ठीक है, ये हो गया इंपोर्ट का. देयर इज समथिंग कॉल्ड इंपोर्ट, सॉरी, अरे यार, import all table. By the name itself it is very clear. import all table क्या होगा? import all table मतलब SQL के अंदर जितने भी टेबल है, whatever it is, वो सारे कॉपी कर लेंगे. तो सेम RDBMS to HDFS. then it comes to export. export में क्या है? HDFS to RDBMS होगा. ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया. फिर आएगा eval. फिर आएगा नंबर 5 में लिस्ट databases, that is DB. and then 6th जो आर्ग्यूमेंट आ सकता है वो है लिस्ट टेबल्स. सो एक्सपोर्ट के बाद से कुछ भी है, जो भी है ना, ये उल्टा हो रहा है. यहाँ से जो भी आ रहा है, इट इज ऑल फ्रॉम HDFS टू RDBMS. ठीक है, तो ये है आर्ग्यूमेंट्स, अवेलेबल आर्ग्यूमेंट्स. हम सारे यूज करेंगे. ठीक है, थोड़ा नीट बना लेते हैं इसको. तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए हमारे स्कूप के. चार्जर कहाँ गया? अब हम देखेंगे. सो RDBMS जो ये स्कूप है ना, स्कूप इज also a kind of ETL. So you can also say this as MySQL से ठीक है. So we can also call scoop as a ETL ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. तो ये करता क्या है? ये जो डेटा है वो लेता है अपने इससे, क्या बोलते हैं, MySQL से या डेटाबेस से, उसको ट्रांसफॉर्म करता है एक अलग तरीके से. बिकॉज द वे वी डू कॉपी पेस्ट, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे एक अलग अलग चीज होती है. HDFS में जो डेटा रहता है ना, वो अलग तरीके से दिखता है हमें. ठीक है, आई विल शो यू हाउ अ डेटा लुक्स लाइक इन HDFS. तो वो थोड़ा अलग टाइप का दिखता है. ठीक है, तो और भी बहुत सारे कमांड्स है. तो जैसे अपना एक हमने जो यहाँ पे देखा था, को कोडजेन जो है, अवेलेबल कमांड्स इतने हैं. तो अवेलेबल कमांड्स में कोडजेन क्या करता है? जनरेट्स अ कोड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड रिकॉर्ड्स.
क्रिएट हाइव टेबल, import a table definition into hive। so हमने create hive table जो कमांड यूज किया, तो वो क्या करेगा, एक टेबल क्रिएट करेगा हाइव के अंदर। हाइव क्या है, एक डेटा वेयर हाउस जस्ट लाइक माई एसक्यूएल। तो एसक्यूएल से मैं डेटा लूंगा, डेटा लेके डायरेक्ट हाइव में डाल दूंगा। सो इट्स लाइक टेबल टू टेबल। बट अगर हम लोग टेबल माई एसक्यूएल से डेटा एचडीएफएस में डाल रहे हैं, तो वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में जमा हो जाएगा, और वो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लाइक 90% वो एक सीएसवी फाइल में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए इट इज ईटीएल, इलास्टिक ट्रांसफॉर्म एंड लोड, कि हम लोग एक इलास्टिसिटी से हम लोग एक इजी वे से डेटा ले रहे हैं, उसको एक अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हम लोग लोड कर दे रहे हैं कहाँ पे, एचडीएफएस के अंदर हम लोग उसको लोड कर दे रहे हैं। ठीक है। What else we can do with scoop is we can there is a command called job, जो ये दिख रहा है, ये कमांड job command works with saved jobs। so for example I have a client जिसका requirement है कि I take some information from one database, copy it to the HDFS in a CSV file, एंड देन वो CSV फाइल में एक दूसरे टीम को भेज दूं। डेली का मेरा यही काम है। तो डेली में स्कूप कमांड लिखने से ज्यादा बेटर क्या होगा, एक चेन बना लूं, तो एक ही कमांड को मैं लिख दूं, और लास्ट में जो खाली अपडेट डालना है कि कहाँ से नया डेटा आ रहा है, वो अपडेट डालू, एंटर मारू, मेरा काम हो जाएगा, रादर देन राइटिंग द सेम कमांड एवरी डे। तो वो जॉब करता है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट द कमांड एंड सेव इट, एंड लास्ट में मैं उसमें ऐड कर दूंगा कि किस वैल्यू से डेटा पुल करना है। कल आज अगर मैंने 1 to 100 किया है, तो कल मैं 100 के बाद से करूंगा, तो वो 100 के बाद से जो भी आएगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, मुझे बता देगा कि हाँ इतना दूर तक कॉपी हुआ है। फिर नेक्स्ट डे का मैं वो नंबर डाल दूंगा। तो इट विल मेक माई जॉब अ लिटिल easier, not very much, but yes, it will make my job a little easier। ठीक है। डायग्राम इसका अगर मैं बताना चाहूँ तो डायग्राम कैसे बनाऊं इसका। इफ आई एम मेकिंग अ डायग्राम, ये अगर हो गया एक, एक हो जाएगा। ठीक है, कैन आई राइट ऑन दिस, consider this as MySQL, this as HDFS। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ एरो, यार उल्टा हो जाएगा। तो समझ में आ गया, ये ऐसा है। और ये हो गया हमारा, ये है स्कूप, ये पूरा डब्बा जो है स्कूप समझ लो इसको, ये पूरा स्कूप है। तो ये क्या कर रहा है, माई सीक्वल से डेटा उठाता है, एचडीएफएस में डालता है, एचडीएफएस से कुछ भी इंफॉर्मेशन कमांड वॉट एवर इट कम्स, ये क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट करके सीक्वल में डाल देगा।
तो ये है स्कूप का फंडा, ठीक है। नाउ हमने क्या किया था, हमने एक कनेक्टर लिया था विच वाज, जिसको मैं बोल रहा था एक जेडीबीसी कनेक्टर, ठीक है। तो जेडीबीसी जो कनेक्टर होता है, जेडीबीसी ड्राइवर जो होता है, वो होता क्या है, तो कुछ भी नहीं, एक रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अ, हमें एक टूल चाहिए होता है। तो जेडीबीसी बस एक टूल का काम करता है जो परमिशन देता है हमें, क्योंकि यू कांट जस्ट गो टू समवन्स हाउस एंड स्टार्ट नॉकिंग एंड गेट इनसाइड हिज हाउस, यू नीड परमिशन। तो ये जो क्लाइंट है, जो जेडीबीसी ड्राइवर है, ये ड्राइवर हमें वो परमिशन देता है, ठीक है। सो किसी भी रिलेशनल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमें एक कनेक्टर की जरूरत होती है, एंड एवरी डेटाबेस वेंडर मेक्स दिस कनेक्टर अवेलेबल एज अ जेडीबीसी ड्राइवर, जेडीबीसी या ओडीबीसी जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जेडीबीसी ड्राइवर बनाता है और ये स्पेसिफिक होता है हर डेटाबेस के लिए। सो इफ यू हैव टू you need that JDBC driver for the particular database you are trying to connect or get your information from. It is very important, ठीक है। इसके बाद what we will do is I'll show you how to give all the privileges from your सारे privileges देंगे हम लोग SQL से, permissions देंगे अपने Hadoop को, and we'll try to write some command and see what we can do. सो अगर कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें परमिशन चाहिए, किसका, डेटाबेस से हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल गो टू द डेटाबेस। कैन आई इरेज दिस? So I'm opening my MySQL. For example इसको करता हूँ। Okay, I already have that. So ये कमांड है, ठीक है। This is the command. I will copy this command and paste it here. ये कमांड है, ग्रांट ऑल हेलो प्रिविलेजेस। सर, आवाज आ हाँ, रही है? यस यस, हेलो। हाँ हाँ बोलो। बोलो ना, कौन बोल रहा था? सिद्धांत? हेलो, कौन बात कर रहा था? हाँ अंकित, यस। कुछ बोलना है क्या अंकित? तभी आवाज नहीं आ रही थी क्या सर? नहीं, कट रही थी बहुत अभी, अभी बहुत कब से ये बोलो। हाँ तो नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ अच्छा, तो ठीक, ओके, लेट्स कंटिन्यू देन। सो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टार डॉट स्टार टू रूट आइडेंटिफाइड बाय एडमिन विथ ग्रांट ऑप्शंस। तो ये कमांड क्या एक्सप्लेन करता है कि हमने सारे के सारे प्रिविलेजेस दे दिए हैं। स्टार डॉट स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, एवरीथिंग,
मतलब मैं HDFS से अगर मैं कोई कमांड थ्रो करता हूँ या Hadoop से मैं कोई कमांड थ्रो करता हूँ मेरे SQL पे, लाइक लिस्ट द डेटाबेस दैट इज अवेलेबल देयर, लिस्ट द टेबल, ड्रॉप द टेबल, डिलीट द टेबल, ऑल्टर द टेबल, मैं कुछ भी करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये स्टार डॉट स्टार का मतलब ये होता है। रूट क्या है? रूट है हमारा यूजर नेम। आई कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे। इसको करता हूँ एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ माई SQL अंडरस्कोर यूजर नेम, ठीक है। और एट द रेट के बाद, यहाँ एट द रेट के बाद अपना IP डालना पड़ेगा। VMnet1 का जो IP एड्रेस आएगा हमें वो डाल देना पड़ेगा। आइडेंटिफाइड बाय एडमिन, एडमिन इज द MySQL password, password with grant option. Now you would ask me what is this VMnet1, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये क्या खुल गया? ये क्यों खुल गया? So you can see this IP address. Oh, VMnet1, तो ये हमारा VMware का जो IP एड्रेस है, ये वो IP एड्रेस है। तो you'll have to make sure that you are writing this IP address, ठीक है। तो ये IP एड्रेस है, ये नॉर्मल सा है और ये एक्चुअल है जो मेरे सिस्टम का है। 192.168.73.1 आइडेंटिफाइड बाय एडमिन विथ ग्रांट ऑप्शंस, ये हमें लिखना है। ये क्या करेगा? ये सारे प्रिविलेजेस दे देगा, ठीक है। इन केस यू आर, जो हमारा वर्चुअल मशीन है, अगर उसी के अंदर में आपका, दिस इज फॉर विंडोज, ओके, टू प्रोवाइड एक्सेस to Hadoop from MySQL। ये विंडोज के लिए है, ठीक है। अगर हमने लिनक्स में ही इंस्टॉल किया हुआ है उसके लिए कमांड अलग हो जाएगा। उसके लिए कमांड हो जाएगा ग्रांट ऑल privileges on database name dot star to @localhost। ये कमांड रहेगा फॉर इफ यू हैव इंस्टॉल्ड इट ऑन योर लिनक्स, या किसी का लिनक्स का मशीन है तो यू विल हैव टू रन दिस कमांड। सो दिस कमांड शुड होपफुली के इट विल वर्क, ठीक है। इट विल वर्क एंड देन यू कैन use this and get your permission. So now what we will do is, can anyone make a table, create a table? ठीक है, छोटा ही लिखता हूँ। ये सब अभी करने का है, ठीक है।
Everyone has the laptop on. लैपटॉप ऑन है सबका? हाँ सर। ठीक है, इसी में से कोई एक डेटाबेस उठाते तो काम हो जाना चाहिए। स्टोर में काफी सारा कुछ है, ये मैं लिखने जाऊंगा तो ये वाला ही डाल देता हूँ। दो वैल्यू डालता हूँ। चलिए वर्कर 2 दिया ना, वर्कर 10 गाइस इतना दूर करो अभी। once it is done let me know. What is the result you get? Let me know. So in my case database org already exists, so it did not create. मैं org 1 से बनाया। Checking the chat. सर आपने ग्रांट वाली कमांड फायर करवा चुके हैं क्या आप? हाँ ग्रांट नहीं वाली कमांड फायर करवा चुके हैं? नहीं 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 किया अभी। अभी पहले हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। देखो हम्म। दो ग्रांट होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि यू हैव टू रन फ्रॉम बोथ साइड, इसलिए मैं दो लिख के रखा हूँ। ठीक है, एक मेरा ओके। जो है एक आईपी एड्रेस है जो मेरा विंडोज से VMnet 1 का है। ठीक है, एक हम्म। आईपी एड्रेस है जो मेरे VM का होगा, VM के अंदर का आईपी एड्रेस है, इसके अंदर वाला एक होगा शायद। अगर ये अलग आईपी एड्रेस है तो वही होगा। ये इसको मिटाना पड़ेगा पहले। कहाँ गया एनोटेट, इरेजर। इसका कमांड होगा if config होगा, आई जितना मुझे याद है if config
config। हाँ तो यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, ये आईपी एड्रेस दिख रहा है ना, ये आईपी एड्रेस होगा तो सेम ही ऑलमोस्ट 168.146 30 से 36 हो गया। 36 हो गया। रन कर दूंगा तो रन हो जाना चाहिए। देखो रन हो गया ये। अच्छा मैंने सारे रन कर दिए, सॉरी सॉरी। देखो ये रन हो गया, ग्रांट प्रिविलेज ग्रीन दिखा रहा है, ये भी रन हो जाएगा, दोनों रन हो गया। तो मैंने दोनों तरफ से परमिशन दे दी है, तो इन केस अगर कुछ इशू आता है तो देखा जाएगा, बट अभी फिलहाल तो चलेगा। और .1 नाम का मेरा डेटाबेस बन गया है। नाउ आई विल मेक अ टेबल। कहाँ गया मैंने जो कमांड लिखे थे। सो आई एम क्रिएटिंग अ टेस्ट टेबल which has nothing in it apart from, so इसमें दो वैल्यू है, एक है आईडी जो इंटीजर टाइप है, एक है नेम जो varchar मतलब कैरेक्टर टाइप है, जिसका वैल्यू मैंने डाल दिया है 10। तो ये बन गया मेरा टेबल। ठीक है, टेबल का डेफिनेशन चाहिए तो DESC टेस्ट। सो यू कैन सी आईडी फील्ड्स में क्या है, आईडी है, नेम है, टाइप क्या है, इंटीजर है और varchar है, बस ये सब है। तो डिस्क्रिप्शन देखना है तो देख सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल इंसर्ट सम वैल्यूज इनटू इट। So I want to run all these three commands together. थोड़े एक एक करके इंसर्ट हो गया, ये भी इंसर्ट हो गया, ये भी इंसर्ट हो गया। So I've inserted three values into it। ठीक है, now I will check। So you can see I have inserted three values। So I have inserted three values into the table. There are two fields, ID and name। So ID1 is Alex, ID2 is Ram, ID3 is Sam। So can you just make this table and then try this? पहले इतना कर लो। Once you are done, let me know।
If you want these commands, I can just copy and paste it in your chat. हाँ बस यही है कि अब यहाँ से ये छाप मत लेना, आईपी एड्रेस मत छाप लेना, आईपी एड्रेस अपने मशीन का डालना, मेरी मशीन का मत डाल देना। आ गया जूम। हाँ Salma, not to worry, you can try it later when you have your laptop. कहाँ लगेगा साला लगेगा समझ नहीं आएगा सीमेंट कहाँ जाता है क्या बोला है हो गया सर। हो गया सबका क्रिएट। सो सबने HDFS तो पढ़ लिया है, को मुझे बताएगा कि हडूप स्टार्ट कैसे करते हैं। हाउ डू वी स्टार्ट हडूप। अभी जैसे मैं JPS मार रहा हूँ तो मेरे को कुछ नहीं दिखेगा, तुम भी मारोगे कुछ नहीं दिखेगा। हाउ डू आई सी दोज 5 थिंग्स, नेम नोड, सेकेंडरी नेम नोड, डेटा नोड, क्या कमांड क्या सर है? स्टार्ट हाइफन वाली, स्टार्ट हाइफन ऑल, स्टार्ट हाइफन ऑल, एक इसके बाद स्टार्ट ऑल डॉट एस एच। सॉरी सॉरी। बट आपको ये भी दिख रहा होगा कि दिस स्क्रिप्ट इज deprecated. Instead use start hyphen dfs dot sh and start hyphen yarn dot sh. So अभी दोनों चल रहा है, बट वो ऊपर वाले जो मैंने मारा है वो डेप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है। उसका मेरे मारने का रीजन ये है कि इससे मेरे को 2 कमांड नहीं फायर करने पड़ते, मेरा एक कमांड में दोनों काम चल रहा है, तो इसलिए मैं चला रहा हूँ। जब तक चल रहा है तो चला रहा हूँ, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन देखा जाएगा। आनंद, आई एम नॉट श्योर व्हाई यू आर गेटिंग दिस स्क्रीन, मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके सर।
आपने वही वाला इंस्टॉल किया ना जो मैंने डाला था? हाँ यस सर, वही वाला किया। हाँ तो अब पता नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं आना चाहिए, बट अभी देखना पड़ेगा। देखो ना, थोड़ा इधर उधर कुछ करके देखो, अगर ठीक हो जाता है तो। मैं वही कर रहा था बट नहीं हुआ। ठीक है, देखता हूँ सर। ठीक है, देखो, या तो फाइल में जाके न्यू न्यू कुछ टाइप ट्राई करो, देखो कुछ आता है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये अटक गया, क्या हो गया ये? हाँ, so you can see my resource manager, data node, name node, secondary name node and node manager, everything is up. मेरे सारे daemons up हो चुके हैं. So to run scoop I need this to be done. ठीक है, so I'll do a little quick because I'm recording, so let's do it. So I want to import my this table, whatever this is. ये तीन जो है इसको मैं import करूंगा अपने HDFS में, ठीक है? तो उसका कमांड क्या है? कमांड मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। Once it is done, start your single node cluster. Start dfs.sh. Start start dfs start yarn.sh. or you can try start all dot sh. इससे दोनों ही स्टार्ट हो जाता है। सो जब तक चल रहा है चलाओ, नहीं चलेगा जिस दिन उस दिन विल चेंज इट, बट ये डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है? नाउ द कमांड फॉर import is scoop import वॉल्यूम कम करना भैया, ओए हेडफोन। So this would be my command for a scoop import. I will write it here. Skeleton form will be like
So let me go ahead and run this command. डाला था हमने। तो सर पहले पी तक डालना पड़ेगा ना हमें, अभी तक यूजर नेम रूट हाइफन पी तक डालना पड़ेगा ना, उसके बाद वो एसक्यूएल का पासवर्ड पूछेगा ना। हाँ नहीं, पासवर्ड पूछेगा नहीं, आप पूरा कमांड डाल दो। कमांड डालने के अच्छा। बाद एंटर मारोगे तो वो पासवर्ड पूछेगा। मेरा वाला अटक ओके गया, पता नहीं क्यों, बट उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा आपसे डायरेक्टली। तो ओके जब ओके पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालो एंड देन उसके बाद का जो भी कमांड है उसके बाद चलेगा। ओके। एड्रेस तो करेक्ट डाला है मैंने, क्या पता क्यों अटक गया। मे बी बिकॉज वी आर शेयरिंग स्क्रीन, शायद अटक गया। एंड मैंने यहाँ पे M1 डाला है क्योंकि मैंने मैपर 1 डाला है, छोटा सा डेटा है, 4 मैपर लगा के वो मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने मैपर 1 डाल दिया है। अगर हम मैपर नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट 4 ले लेगा वो। So, ओके, आई गॉट इट, द एरर। हाँ यस, तो स्कोप के आगे आपने डॉलर हाँ हाँ हाँ, मैं अभी वही देख रहा था मैं, अभी देखा मैंने। देखो आ गया। वही मैं सोच रहा था, वही देख रहा था कि पूरा तो करेक्ट है, फिर क्या गलती किया मैंने। सो एक मैप, ये मैपर चल रहा है मेरा बैकग्राउंड में। देखो एक छोटा सा कॉपी करने के लिए कितना बड़ा क्या क्या चलेगा अभी। तो एक जॉब क्रिएट हुआ, यहाँ पे देख सकते हो, देयर इज अ जॉब क्रिएटेड विथ अ सर्टेन जॉब नंबर, ठीक है। फिर ये जॉब सबमिट भी हो गया, टोकन फॉर द जॉब, फिर सबमिटेड एप्लीकेशन सबमिट हो गया, मैप रेड्यूस स्टार्ट हो गया। देखो रनिंग जॉब, तो ये जो जॉब क्रिएट हुआ था मेरा वो रन हो रहा है। अब देखो मैप 0% है, रेड्यूस 0% है, तो ये सिर्फ मैप बढ़ेगा, रेड्यूस नहीं बढ़ेगा, बिकॉज स्कूप में रेड्यूसर बाय डिफॉल्ट 0 रहता है।
नाउ यू कैन सी, थोड़ा ऊपर क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी मैपर 0% था, रेड्यूसर 0 था। जस्ट बिकॉज ये डेटा कोई मतलब नहीं रखता, बहुत ज्यादा ही छोटा डेटा था, तो ये 100 हो गया, ये 0 रह गया, ठीक है। और रेड्यूसर हमेशा 0 रहेगा ही रहेगा। क्या लिख रहा है? कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जो जॉब मेरा सबमिट हुआ था, और या जो जॉब क्रिएट होके सबमिट हुआ था, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन है, वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर, लाइक इनपुट्स कितने थे, 3 है। मैप के आउटपुट कितने हैं, 3 है। टोटल स्प्लिट्स कितने हुए, 87 है। ये सारा इंफॉर्मेशन बता रहा है ये, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दी डेटा, कि डेटा कहाँ है, ठीक है। तो हमें पता है कि डेटा हमारा HDFS में गया है, नॉट इन माय लोकल ड्राइव। सो HDFS DFS, उसके बाद वी विल डू -ls। तो HDFS DFS -ls क्यों? देयर इज नो सच डायरेक्टरी, बट ये डायरेक्टरी थोड़ी ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अरे यार, क्या प्रॉब्लम है इसका? तो यू कैन सी, मेरा जो डेटा SQL में था वो मेरे Hadoop HDFS में आ चुका है। So how do I check that? First, you'll have to do HDFS DFS -ls, and then you can do this HDFS DFS -ls space hyphen and enter. So ये मारने से what you can see, whatever directories are inside it. So when we were running the command, हमने कमांड, जब स्कूप का कमांड रन किया था, हमने क्या डाला था वहां पे? डायरेक्टरी, टारगेट डायरेक्टरी हमारा क्या था? स्कूप जॉब था। तो स्कूप जॉब हमारा टारगेट डायरेक्टरी है, तो हमारा टारगेट डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, ठीक है। सो वंस दैट इज क्रिएटेड, what you can do is you can open that and you can check. So what I did is HDFS DFS ls space hyphen देके मैंने scoop job कर दिया to check that directory. Once I'm opening that, I get two file. One is a success file जिसमें कुछ नहीं है, just because the job was successful, वो है। And the next one is scoop job which is part m something something something. So to read what is inside it, we'll use the cat command. So cat command कैसे use करेंगे? HDFS DFS hyphen cat folder का नाम and then part m. So once you type this and hit enter, यहाँ पे tab काम नहीं करता है HDFS के अंदर, so you'll have to type everything. So you can see कि अपना डेटा जो है वो स्कूप से
MySQL से कॉपी होके वो हमारे HDFS में आ गया है। ठीक है,